तेजास MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। बड़ी खबर, भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना, चीन को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। ये कहा गया है कि चाइना की जगह इंडिया इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स इन द होल वर्ल्ड। Every inch of Pakistan territory now within BrahMos missile range. आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप कि एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। एट वन पॉइंट इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसके हवाले से जी भारतीय फौज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके इकदामात को देखते हुए ये अब नया कदम उठाया गया कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। जो एक बहुत बड़ा एक नया इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेजी से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नासिक में स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी करके इतिहास रच दिया। इस सफलता के लिए तेजस MK-1A को वाटर कैनन सैल्यूट से सम्मानित किया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्य टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने इस घातक फाइटर जेट से उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करके बताया कि तेजस एक खास विमान है। इसमें नई पीढ़ी की सभी आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे नया रडार, बढ़िया एवियोनिक्स और एक्स्ट्रा मिसाइल को जोड़ने की क्षमता। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए बहुत फायदेमंद होगा, खासकर MiG-21 के रिटायर होने के बाद IF के पास करीब 220 तेजस होंगे और ये IF का मुख्य आधार बनेगा। तेजस का सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भारत में ही बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं, और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन्स भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 स्क्वाड्रन जो हैं MiG-21 जेट्स के जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं, इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना है 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, 2034 तक। सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं तो ये हो रहा है। बहरहाल ये क्या है, ये जेट क्या है, और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK-1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL कहा जाता है,
ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं जो कि इजरायली हैं, ठीक है जी। कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, ये एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो कहते हैं। अब देखना तो ये है कि मतलब हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंडिया के लिए, ये सब कुछ कैसे बेनिफिशियल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा, मज़े की बात देखें, सिर्फ ये नहीं, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज से भी देखें कि जो जेट्स हैं दोनों, जो क्या नाम है उसको, एक राफेल हो गए, दूसरे ये हो गए, ठीक है। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाउ इंडियंस आर ट्राइंग टू शेप अप, इंडियंस कैसे सिचुएशन को शेप अप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कुछ जेट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ, और वो कौन से ऑर्डर किए हुए हैं आपको पता है? 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 36 राफेल का। अभी इन्होंने 2025 में 26 नेवल जो डील की है, राफेल जो मरीन कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन नेवी जो है ये 22 सिंगल सीट और 4 जो है वो ट्विन सीट जेट्स ले रही है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल करें। बहुत पैसा लगा रहे हैं यार, ये बहुत पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगाते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है जी, कैपेबिलिटी है,